नमस्ते। इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं पेट और पीठ के बल किए जाने वाले आसन। पहले करेंगे पेट के बल किए जाने वाले आसन, जिसमें पहला आसन होगा मकर आसन। मकर का अर्थ होता है मगरमच्छ। पेट के बल इस प्रकार लेट जाएं, टांगों को एक दूसरे से दूर रखें, फैला लें, बाहर की ओर रहें पैर, बाहें मोड़ लें और लेफ्ट हैंड को राइट हैंड के ऊपर इस तरह से रख दें और इसके ऊपर इस तरह सिर रख के विश्राम करें। यह आसन आराम के लिए किया जाता है। बहुत ही सरल और बहुत ही आरामप्रद आसन है यह। सभी स्थिति का अंत यही आसन से किया जाएगा। अब हम करेंगे भुजंग आसन। भुजंग का अर्थ होता है सर्प या कोबरा। मकर आसन की स्थिति में से भुजंग आसन में जाने के लिए पैरों को एक सटा लें आपस में और हाथों को इस तरह छाती के पास ले जाएं और फिर कमर से धीरे धीरे ऊपर की ओर उठें। यह स्थिति को भुजंग आसन कहते हैं। सांस भरते हुए ऊपर आना है और स्थिति में बने रहें और सांस छोड़ते छोड़ते धीरे धीरे फिर थोड़ी को या फिर मस्तक को नीचे टच करें। फिर एक बार सांस भरें, ऊपर की ओर आएं और सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर फिर से आएं। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए और बैकएक की जिनको प्रॉब्लम रहती है उनके लिए बहुत ही बढ़िया आसन है। पुनः मकर आसन की स्थिति में विश्राम करें। अब यहाँ से हम करने वाले हैं शलभ आसन। शलभ का अर्थ होता है टिड्डा, माने ग्रास हॉपर। टांग आपस में जोड़ें और चिन को ज़मीन पे लगाएं और हाथों को इस तरह जांघों के पास ले जाएं और बिना हाथों के सपोर्ट अगर आप ऊपर कर सकते हैं पैर तो ठीक है, नहीं तो हाथ के सपोर्ट से भी पैरों को थोड़ा ऊपर करना है, लेकिन घुटने मोड़ने नहीं है। मैंने जो यहाँ पर किया उसमें थोड़ी घुटने मेरे मुड़ रहे हैं, लेकिन आप कोशिश करें घुटने ना मुड़े जितना हो सके। आप उसको थोड़ा इस तरह से भी कर सकते हैं। देखो मैंने हाथों को थोड़ा और अंदरूनी जांघ पर लिया तो शायद थोड़ा और बेटर किया जा सकता है। यह है शलभासन। शलभ का अर्थ है टिड्डा। यह साइटिका और बैकएक के लिए काफ़ी हेल्पफुल आसन है। फिर मकर आसन की स्थिति में आ जाएं और विश्राम करें। अभी इसके बाद हम करने वाले हैं अगला आसन, जो कि पीठ के बल रहेंगे। अभी जो हमने पहले किए वो पेट के बल थे, अभी पीठ के बल करेंगे। तो पीठ के बल किए जाने वाले पहले आसनों में हम ले रहे हैं सेतुबंध आसन। इस तरह विश्राम स्थिति में रहें, दोनों घुटनों को मोड़कर पैरों को नितंब की ओर ले आएं और हाथों से दोनों पैर को पकड़ लीजिए। अब शरीर को ऊपर की ओर उठाएं ताकि 90 डिग्री का कोण बने। सेतु का अर्थ होता है पुल। तो ये हो गया आपका सेतुबंध आसन। यह उसकी अंतिम स्थिति है। इसी में श्वास प्रश्वास की क्रिया करते रहें और यथाशक्ति इस आसन में बने रहें। डिप्रेशन यानी कि अवसाद के अंदर ये सबसे उत्तम और सबसे लाभकारी आसन माना जाता है, सेतुबंध आसन। पुनः पैरों को वापस ले जाएं और विश्राम की स्थिति में आ जाएं। अब इसके बाद हम करेंगे उत्तान पादासन। दूसरा आसन है यह, पीठ के बल किए जाने वाला दूसरा आसन उत्तान पादासन। उत्तान का अर्थ होता है स्ट्रेच और पाद का अर्थ होता है यहाँ पर पैर। तो पैरों को इस तरह 30 डिग्री आपको रेस करना है स्लोली। दिखने में बड़ा ही आसान लेकिन बहुत सबसे चैलेंजिंग आसन मुझे अगर कोई लगता है तो ये है उत्तान पादासन, क्योंकि इसके अंदर स्थिति में बने रहना बड़ा ही कठिन होता है। ये आपकी पेट की चर्बी को घटाने में भी मदद करता है उत्तान पादासन। पुनः आप इसी की तरह करते रिपीट कीजिए उसको। और अभी जो कर रहे हैं हम हलासन। हलासन मतलब हल की अर्ध आकृति यहाँ पर बन रही है। सेम उत्तान पादासन की तरह ही है, लेकिन इसमें 90 डिग्री का कोण बनाना है आपको। मतलब पैरों को स्ट्रेट उठा के 90 डिग्री कोण बनाना है। ध्यान ये रखना है कि जब आप वापस विश्राम में जा रहे हैं तो पैर को पटकना नहीं है। इसी तरह इसे स्लोली स्लोली ले जाना है। 30-60-90 एंड 90-60-30, ये रूल को फॉलो करिए। नाभि मणि के संतुलन में बड़ा ही मददगार है और डरपोक व्यक्तियों के लिए भी बड़ा काम का है। अब जो अगला है ये पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन के लिए घुटनों को आपने इस तरह मोड़ लिया और छाती के पास ले जाए और दोनों हाथों से घुटनों को पैरों को जकड़ ले और फिर सिर को सामान्यतः उठाकर उसे घुटनों पर टच करने का प्रयास करें। यह है पवन मुक्तासन। शरीर के अंदर वायु प्रकोप को शांत करने के लिए सबसे उत्तम आसन है ये। शरीर में जो भी गैसेस जमा हो जाती है उसको कोलोन की ओर वह आगे धकेलता है।
कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट के लिए भी ये काफ़ी लाभदायी है। स्लोली आसन में जाएं और रिलैक्स करें। अब हम करेंगे सभी का फेवरेट शवासन। शवासन के लिए दोनों पैरों को फैला दें और हथेलियां आसमान की ओर खुली। शरीर को पूरी तरह रिलैक्स कर दीजिए। प्राकृतिक तौर पर जो श्वास प्रश्वास चल रहा है उसे देखें एंड स्लोली आप सांस लेते रहे। स्ट्रेस और एंजाइटी को दूर करने के लिए सबसे उत्तम आसन कोई है तो ये यही है, और शरीर और मस्तिष्क दोनों को ही विश्रांति देने वाला आसन। धीरे धीरे आसन से बाहर आए, आंखें खोलते हुए, सहारा हाथों का लेते हुए आप खड़े हो जाए और बैठ जाए एंड रिलैक्स योर सेल्फ। तो ये था पीठ और पेट के बल किए जाने वाले आसन। बहुत बहुत धन्यवाद।